अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा पराग से कहती है कि नाचना गाना अगर इतना ही खराब होता तो महादेव नटराज का रूप नहीं लेते, श्री कृष्ण और राधा रानी वृंदावन में रासलीला नहीं करते, भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके नृत्य नहीं करते। हमारे भारत की संस्कृति में भी कितने प्रकार के नृत्य है, तो फिर नाचना गलत कैसे हो सकता है। अनुपमा आगे कहती हैं कि मैं मानती हूँ कि गलत तरीके से, गलत जगह पर, गलत वजह से नाचना गलत हो सकता है, लेकिन अपनी खुशी मनाने के लिए अपने परिवार के साथ अपने घर में नाचना गलत कैसे हो सकता है। आप कला का सम्मान नहीं कर सकते, लेकिन उसका अपमान भी मत कीजिए। इस पर पराग कहता है कि आप ये ज्ञान के मोती अपने पास ही रखिए। इस घर की औरतें और बच्चे ये सब नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे, बस बात खत्म। अनुपमा कहती हैं कि हमारे यहाँ नाचने गाने से आपको परेशानी हुई, उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं तो आपका सामान देने यहाँ आई थी, लेकिन बच्चों ने जिद की, इसलिए थोड़ी देर इनकी खुशी में शामिल हो गई। तभी राही कहती है कि आपको नाचने गाने से प्रॉब्लम है, लेकिन मैं भविष्य में माँ के साथ मिलकर डांस एकेडमी खोलना चाहती हूँ। ये सुनकर पराग और मोटीबा चौंक जाते हैं। अनुपमा, राही और सभी लोग माफी मांगते हैं। इसके बाद सभी चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मोटीबा प्रेम से कहती है कि उनके घर में जो चलता है वो हमारे घर में नहीं चलेगा। राही एक बार बहू बनकर इस घर में आ गई तो फिर वह अनुपमा जोशी की बेटी नहीं, कोठारी खानदान की बहू होगी और उसे इस खानदान के सारे नियम मानने होंगे। ये बात तू भी समझ ले और राही को भी समझा दे। इस पर प्रेम कहता है कि इसीलिए मैं राही को इस घर में नहीं लाना चाहता था। यहाँ आप उसके पंख काटोगे और मैं उसे उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। इधर कोठरी हाउस के बाहर शाह परिवार दुखी होता है कि बैचलर पार्टी का अंत बुरी तरह से हुआ। अनुपमा राही के लिए चिंता व्यक्त करती है, लेकिन राही अनुपमा को विश्वास दिलाती है कि प्रेम उसका हमेशा साथ देगा। अनुपमा सोचती है कि प्रेम का समर्थन जरूरी है, लेकिन सिर्फ यह काफी नहीं है। इसके बाद मोटीबा तबले किसी को दान में देने के लिए कहती है। बादशाह यह देखकर रोने लगता है। पराग बादशाह को समझाता है कि वह ये सब उसकी भलाई के लिए कर रहा है। पराग बादशाह को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन बादशाह रोते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद मोटीबा अनिल से कहती है कि तुम अपनी शायरी अपनी बीवी को सुनाना, लेकिन ये उसके कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। यह सुनकर अनिल और मीता वहां से चले जाते हैं। मोटीबा ख्याति को डांटते हुए कहती है कि तुम अब पराग की सेक्रेटरी नहीं हो, बल्कि इस घर की बड़ी बहू हो, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओ। ख्याति माफी मांगती है और चली जाती है। मोटीबा प्रार्थना को डांटती है और गौतम से माफी मांगने के लिए कहती है। अगली सुबह अनुपमा कस्टमर से पेमेंट का इंतजार कर रही होती है। तोशु कहता है कि वो कस्टमर कोठारी परिवार की पहचान का था, इसलिए पैसे मांगने के लिए उनकी मदद लेनी चाहिए, लेकिन अनुपमा कहती है कि ये करना बिल्कुल गलत है। तभी अनुपमा को मोटीबा का मैसेज आता है, जिसमें वो कहती है कि महापूजा और दान दक्षिणा कल ही करनी है। यह सुनकर तोशु और अनुपमा चिंता में पड़ जाते हैं कि वे मोटीबा की मांग को कैसे पूरा करेंगे। दूसरी तरफ ख्याति पराग को नाश्ता करने के लिए कहती है, लेकिन पराग उसे नजरअंदाज कर देता है। सभी देखते हैं कि पराग सबसे अभी तक नाराज है, इसलिए बादशाह, ख्याति, अनिल, राजा और प्रार्थना सभी पराग से माफी मांगते हैं। मोटीबा कहती है कि पुरुष तन की चोट बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन मन की चोट से टूट जाता है, और जब दर्द अपनों ने दिया हो तो दर्द और भी गहरा हो जाता है। मोटीबा ख्याति और मीता को डांटती है। गौतम कहता है कि पराग नाराज होते हुए भी राही को कुछ नहीं कह सके, क्योंकि उनकी खुद की बेटी ओछापन कर रही थी। इसके बाद फिर से सभी पराग से माफी मांगते हैं। मोटीबा कहती है कि सभी ने माफी मांग ली, लेकिन प्रेम गुस्से में है और सुबह से गायब है। गौतम शिकायत करता है कि अनुपमा और राही की वजह से प्रार्थना उससे बहस कर रही थी। यह सुनकर मोटीबा प्रार्थना पर गुस्सा करती है और कहती है कि ऐसी शिकायत दोबारा नहीं आनी चाहिए। मोटीबा कहती है कि अब शादी तक मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। पराग गुस्से में मोटीबा से कहता है कि अब से अनुपमा की सीख और उनके भाषण की इस घर में कोई जगह नहीं है। इस घर में सिर्फ वही होगा जो आप और मैं चाहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुपमा और शाह परिवार महाशिवरात्रि की पूजा करते हैं। अनुपमा शिवलिंग का अभिषेक करती है, लेकिन अनुपमा अंदर से परेशान होती है, जिसे देखकर राही चिंता में पड़ जाती है। इसके बाद अनुपमा, राही और शाह परिवार महादेव का जयकारा लगाते हैं। लीला अनुपमा से पूछती है कि क्या उसने राही की हल्दी की तैयारी कर ली है। राही अनुपमा को ज्यादा काम करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा उसे डांटते हुए कहती है कि हर बात में टोकना बंद करे।
अनुपमा जाने लगती है तो उसे चक्कर आता है। राही उसे संभालती है और उसे आराम करने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वह ठीक है। इसके बाद बाबूजी अनुपमा को रोकते हैं और कहते हैं कि उन्होंने घर गिरवी रखने का फैसला लिया है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। अनुपमा और लीला उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है। तोशु, पाखी और बाकी सब कहते हैं कि उन्होंने अकेले इतना बड़ा फैसला उनसे बिना पूछे कैसे ले लिया। लेकिन बाबूजी जिद पर अड़ जाते हैं और कहते हैं कि अनुपमा ने यह घर बिल्डर से छुड़ाया था और उसकी मदद के लिए वह इसे गिरवी रख सकते हैं। अनुपमा फैसला करती है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वह अपने परिवार के सर से छत नहीं जाने देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम और राही किचन में काम करते हुए बात कर रहे होते हैं। राही कहती है कि कोठारी परिवार को कला से नफरत क्यों है। प्रेम राही से कहता है कि उनके अपने कारण है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तुम्हारा आसमान बनना चाहता हूं, पिंजरा नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने से न खुद रोकूंगा और न ही किसी को रोकने दूंगा। राही कहती है कि किसी भी लड़की के लिए ये बात सुनना आई लव यू से भी ज्यादा सुंदर है। प्रेम कहता है कि इसीलिए मैं शादी के बाद अलग रहना चाहता था। राही कहती है कि मोटीबा ने वादा किया था कि शादी के बाद हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। प्रेम कहता है कि मुझे अपनों पर और उनके वादों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। राही कहती है कि मैं भरोसा करना चाहती हूँ। यह सुनकर प्रेम नाराज होता है। राही प्रेम को मनाती है और कहती है कि वैसे भी हमारे इंस्टीट्यूट से एडमिशन लेटर आने के बाद हम दोनों मुंबई चले जाएंगे और फिर वहीं पर रहेंगे। प्रेम कहता है कि मुझे भी उसी का इंतजार है। दोनों ये सोचकर खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राही और प्रेम का एडमिशन लेटर मोटीबा को मिलता है। मोटीबा लेटर देखकर चौंक जाती है। उसे पता चलता है कि राही को इंटरव्यू के लिए मुंबई बुलाया है। वह सोचती है कि राही अगर मुंबई गई तो प्रेम भी उसके पीछे मुंबई चला जाएगा। वह कहती है कि ना ही कोठारी खानदान की बहू मुंबई जाएगी और ना ही बेटा घर से दूर होगा। मोटीबा कहती है कि राही इस घर की बहू बनने वाली है और बहू का काम अपनों के लिए जीना है, सपनों के लिए नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनुपमा को भंडारे का खाना बनाने का पेमेंट मिलता है और उसके खाने की तारीफ होती है। अनुपमा कहती है कि आप नहीं जानती इन पैसों से मेरी कितनी मदद होगी, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत थी। इसके बाद अनुपमा भावुक होकर भगवान को धन्यवाद कहती है और सोचती है कि अब बाबूजी को घर गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मोटीबा की मांग भी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि प्रेम अनजाने में माही के करीब आ जाता है। अनुपमा उन्हें देख लेती है। इस दौरान प्रेम की आंखें बंद होती हैं। अनुपमा को अतीत याद आता है और वह घबरा जाती है। आज के एपिसोड के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।